नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये जो हिमाचल प्रदेश जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये मिशन एलाइड पार्ट 7 का जो है वो हिस्सा है। और आपने ध्यान रखना है कि मिशन एलाइड के अभी तक पार्ट 7 जो है वो डिस्कस हो चुके हैं और हर एक एग्ज़ाम के लिए ये 7 के 7 पार्ट और बाकी की सारी वीडियोज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि पहले भी एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करती रही हैं वैसे आगे भी ये करती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पर। बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरीज मणिमहेश टेम्पल इज लोकेटेड। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य में जो है वो मणिमहेश मंदिर जो है वो स्थित है। मणिमहेश मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मणिमहेश मंदिर जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। अब ये सेंचुरी पूछ लेते हैं, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की यहाँ पर बात की जा रही है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पहले तो आपको पता होना चाहिए कि चंबा में इनमें से कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। अब देखो कुगती, ये जो कलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है ये भी चंबा में स्थित है। ठीक है, चंबा में स्थित है। कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? ये भी चंबा में ही स्थित है। डलहौजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी चंबा में स्थित है। गैम्यूल सिहा बेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी चंबा में ही स्थित है। अब आप कैसे सही आंसर का पता लगाएंगे? तो सही आंसर का पता लगाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये जो कलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये खजियार में पड़ती है। खजियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसको कहते हैं। तो ये तो डेफिनेटली नहीं है। और डलहौजी भी जो है वो खजियार के साथ ही है, तो ये भी नहीं है। गैम्यूल सिहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये भी थोड़ा हट के है साइड में, मणिमहेश वाली साइड नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी बच जाता है कुगती। कुगती जो है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कहाँ पर स्थित है, जहाँ जो मणिमहेश में, मणिमहेश मंदिर के समीप या मणिमहेश रेंज के समीप जो है वो स्थित है। और इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो है वो मणिमहेश मंदिर भी जो है वो आता है। अब मणिमहेश मंदिर डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ता है। मणिमहेश मंदिर जो है ये भरमौर से कुछ दूरी पर स्थित है। अब आपने ध्यान रखना है कि मणिमहेश भरमौर को जो है लैंड ऑफ शिवा भी कहा जाता है, भगवान शिव की भूमि भी कहा जाता है। चंबा में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वो तो हमने डिस्कस कर ली, जिसमें गैम्यूल सिहा बेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आता है, कलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आता है, कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आता है और डलहौजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आता है। एक तुंधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, एक सेचुन ताना नाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपने ध्यान रखनी है, कहाँ की? अपने डिस्ट्रिक्ट चंबा की। और आपने ये ध्यान रखना है कि इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज स्थित हैं। सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और दूसरे नंबर पर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, सबसे छोटे नंबर की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो कौन सी आती है? तो सबसे छोटे नंबर की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन टर्म ऑफ एरिया, जो कि डिस्ट्रिक्ट सोलन में जो है वो पड़ती है। तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। क्या क्या? डिस्ट्रिक्ट चंबा की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मणिमहेश मंदिर कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित है, और हाँ यहाँ से ये भी जोड़ लीजिए कि मणिमहेश मंदिर जो है वो किसके द्वारा बनवाया गया था। तो ये चंबा के राजा मेरू वर्मन के द्वारा बनवाया गया था। मेरू वर्मन ने ये मंदिर बनवाया था। तो ये सारे क्वेश्चन अब हो गए यहाँ से, ये आपको नहीं भूलने चाहिए। डेफिनेटली एग्जाम में भी आपकी हेल्प ये करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विद विच गेम इज कविता ठाकुर हु वॉन अ गोल्ड मेडल एट 2014 एशियन गेम्स एसोसिएटेड। तो बोलते हैं कविता ठाकुर जिन्होंने जो था वो 2014 के एशियन गेम्स में जो था वो एक पदक जीता था, स्वर्ण पदक जीता था, वो कौन से खेल से संबंध रखती हैं? तो कविता ठाकुर इन्होंने जो था वो, पहले तो ध्यान रख रहे हैं कि गोल्ड मेडल जीता है 2014 की एशियन गेम्स में, और ये संबंध रखती हैं किस खेल से? कबड्डी खेल से। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। कबड्डी खेल से संबंध रखती हैं। तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे? क्वेश्चन बनेगा कि कौन से खेल से हैं, कबड्डी खेल से संबंधित हैं, कहाँ से है? तो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के, मनाली के, जगतसुक से जो है ये हैं। ये भी आपने ध्यान रखना है कि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के, मनाली के, जगतसुक से जो है ये संबंध रखती हैं। और आपने ध्यान रखना है कि 2014 के जो एशियन गेम्स हुए थे उनका ये भाग थी, और इन्होंने वहाँ पर जो था वो गोल्ड मेडल भारत के लिए जो था वो लेकर आई थी। अब कुछ खेल हैं हमारे पास ऐसे जिनके प्लेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जब हम हिमाचल के एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। तो अभी बात हो रही है किसकी? कबड्डी खेल की। कबड्डी खेल से रिलेटेड ही प्लेयर्स हम जान लेते हैं कि कौन कौन से हैं। कबड्डी खेल से रिलेटेड कौन कौन से आ जाते हैं? एक तो आपने ध्यान रखना है कि अजय ठाकुर भी जो है वो कबड्डी खेल से जो है वो संबंधित हैं, और ये भी एशियन गेम्स 2014 का भाग जो था वो रहे थे, उसका जो था वो हिस्सा रहे थे। आपने ध्यान रखना है कि कबड्डी खेल के अलावा पिछली बार हमने, पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था क्रिकेट के बारे में। तो वहाँ से भी कुछ प्लेयर हैं। वहाँ से रोहड़ू की एक प्लेयर है जिनका नाम है
रेणुका सिंह ठाकुर, तो वो नाम ध्यान रखना है। और प्रियंका नेगी भी एक प्लेयर है, प्रियंका नेगी एक प्लेयर है, ये भी कहाँ से संबंध रखती हैं, सिरमौर से संबंध रखती हैं, सिरमौर के सिलाई से संबंध रखती हैं। और प्रियंका नेगी जो है ये कबड्डी से संबंधित है। किससे संबंधित है? कबड्डी। तो प्रियंका नेगी, अजय ठाकुर, कविता ठाकुर कबड्डी के प्लेयर हैं। एक हमने जो रेणुका सिंह ठाकुर पढ़ी वो क्रिकेट की प्लेयर है। ये सारे प्लेयर्स और इनके खेल आपने ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है, क्या यहाँ पर बोलते हैं विच फेमस राइटर हैज़ डिस्क्राइब द कॉन्टैक्ट बिटवीन खस रिपब्लिक ऑफ द हिल्स एंड द आर्यन किंगडम ऑफ द प्लेन इन हिज बुक। तो बोलते हैं कि किस प्रसिद्ध लेखक ने अपनी पुस्तकों में पहाड़ियों के खास गणराज्यों और मैदानों के आर्य साम्राज्यों के बीच में संबंध का वर्णन जो था वो किया था। ये संबंध का वर्णन किसने किया था? तो ये पाणिनि के द्वारा जो था वो किया गया था। पाणिनि, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। पाणिनि एक विद्वान थे, इन्होंने ये जो था वो डिस्क्राइब किया था, मेंशन किया था। अब देखो आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल में बहुत ज़्यादा ट्रैवलर आए, अलग अलग ट्रैवलर आते रहे और उन्होंने जो था वो अलग अलग रूप में जो था वो हिमाचल को मेंशन किया, हिमाचल को वर्णित जो था वो किया था। पाणिनि ने जो था वो जो त्रिगर्त यानी कि कांगड़ा, पीपल ऑफ त्रिगर्ता को पाणिनि ने जो था वो आयुधा जीवी कहकर संबोधित किया था। ये भी आपने ध्यान रखना है कि क्या कहकर संबोधित किया था? आयुधा जीवी कहकर संबोधित किया था त्रिगर्त के लोगों को, कांगड़ा जिसको प्रेजेंटली हम जानते हैं। यहाँ पर ना खस ट्राइब दी गई है, खस रिपब्लिक दिया गया है। तो खसास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। खसास के बारे में देखो क्या आप याद रख सकते हैं, खसास के बारे में ध्यान रखना कि खसास के बारे में मेंशन किया गया है कहाँ पर? बृहद संहिता एक ग्रंथ है जो वराहमिहिर के द्वारा लिखा गया है, वहाँ पर खसास के बारे में मेंशन किया गया है। उस टाइम जो खस रिपब्लिक होता था वहाँ के लोग, प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो शिमला, सिरमौर, कुल्लू, किन्नौर के क्षेत्रों में जो है वो बसे हुए हैं, यहाँ के क्षेत्रों में जो है ये रहते थे। खसास के बीच में मैरिज के टाइप भी हैं जो एग्जाम में मुख्य रूप से पूछ लिए जाते हैं। तो इनके बीच में मैरिज के टाइप में ब्याह आता है, जो ब्याह हम लोकल भाषा में कहते हैं ना, ब्याह इनके यहाँ पर आता है। प्राइनो इनके यहाँ पर आता है जो लव मैरिज होती है। गदर भी एक इनके यहाँ पर मैरिज का टाइप जो है वो आता है। तो ये इनके बीच में मैरिज के टाइप आपने ध्यान रखने हैं। यहाँ पर आर्यन रिपब्लिक भी दिया गया है, तो आपने ध्यान रखना है कि ऋग्वेद के अनुसार आर्यों के राजा देवदास और दस्यु राजा थे सांभर, इनके बीच में 40 वर्षों तक जो था वो युद्ध चला था। और अंत में देवदास ने जो देवदास थे उन्होंने उद्ब्रज नामक स्थान पर जो था वो सांभर का वध कर दिया था, और सांभर दस्यु राजा था। और आर्यों की यहाँ पर जीत हुई, आर्यों के राजा थे देवदास, इनकी यहाँ पर जीत हुई। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बन गए। देखो मैं बहुत बार आपको कहता हूँ कि अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता ना यूट्यूब से पढ़ाई करने के लिए, या फिर पढ़ाई करने के लिए भी, या फिर मन नहीं करता, तो आप 2 वीडियोस दिन की देख लेंगे ना, तो 1 महीने के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या बेनिफिट उसके होते हैं। एक मॉर्निंग में जो 6 बजे वीडियो आती है, एक वो वाली, और जो इवनिंग में हमने वीडियो चलाई है ना ऑडियो सेशन, एक वो वाली 6 बजे। ये दोनों वीडियोज़ ही ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी हैं। ये बात आप खुद कहेंगे 1 महीने के बाद अगर आप कंटिन्यूसली सुनते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु वाज अवॉर्डेड द फर्स्ट चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड फॉर द हिंदी लिटरेचर इन 1936। पहला ही क्वेश्चन आपने ध्यान रखना है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड जो है वो किस लिटरेचर के लिए दिया जाता है, या फिर किस लिटरेचर में दिया जाता है। तो ये हिंदी लिटरेचर में दिया जाता है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखना है कि कौन सी ईयर में जो था ये सबसे पहली बार जो था वो दिया गया था। सबसे पहली बार जब दिया गया ना तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहली बार ये 1986 में जो था वो दिया गया था। अब बात करते हैं कि ये किसको जो था वो मिला था। तो ये 1986 में सबसे पहली बार दिया गया था श्री केशव को जो था वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड जो था वो दिया गया था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो गया। अब ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया ना कि श्री केशव को दिया गया था। आपने ध्यान रखना है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे अवार्ड हैं जो अलग अलग लोगों को दिए गए, और जो एग्ज़ाम में अपनी ही एक अलग जो क्वेश्चन बन जाता है वहाँ से, और वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो कौन कौन से ये अवार्ड है आपने ध्यान रखना है कि 1986 में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार अवार्ड भी दिया गया।
डॉक्टर यशवंत सिंह परमार अवार्ड संस्कृत लिटरेचर में दिया गया और मियाँ गोवर्धन सिंह को जो था ये दिया गया। आपने ध्यान रखना है कि एक पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम अवार्ड भी होता है। ये जो पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम अवार्ड होता है ये कौन से ईयर में दिया गया? ये 1989 में दिया गया और ये जयदेव किरण को दिया गया। और चंद्रधर शर्मा गुलेरिया अवार्ड आपने पढ़ लिया, और परशुराम अवार्ड आप कैसे भूल सकते हैं, जो कि 1987 में सुमन रावत को दिया गया था। ये आपने 3-4 अवार्ड याद रख लेने हैं और 1 नंबर आपका पक्का यहाँ से हो जाता है। याद करने के लिए रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपने सुन लिया, इसके बाद ऐसा करना, जब अगली बार वीडियो कभी आएगी, अवार्ड कभी आएंगे, एक बार फिर से सुनना ध्यान से। 2-3 बार सुनेंगे बस, एग्ज़ाम में सही आंसर डेफिनेटली टिक कर आएंगे। कोई भी कन्फ्यूजन ना हो तो मैं एक बार जल्दी से रिवाइज कर रहा हूँ, फिर से सुन लीजिए। चंद्रधर शर्मा गुलेरिया अवार्ड 1986 में श्री केशव को दिया गया। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार अवार्ड 1986 में ही मियाँ गोवर्धन सिंह को दिया गया। पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम अवार्ड 1989 में जयदेव किरण को दिया गया और परशुराम अवार्ड 1987 में सुमन रावत को दिया गया। तो बस इतना ही सी बात है, इतनी सी बात याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोलते हैं। और हाँ, इस सेशन का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। पिछले सेशन का भी टेलीग्राम पर मिल गया था। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @tallexam31 इस तरह से सर्च करना, टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखिए, बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज खीर गंगा। तो बोलते हैं कि खीर गंगा जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। खीर गंगा सुना होगा, बाणगंगा भी सुना होगा, और भी बहुत सारी नदियाँ आपने सुनी होंगी। तो पहले तो ध्यान रखना है कि ये खीर गंगा जो है वो कौन से ज़िले में बहती है। ये बहती है आपके कुल्लू ज़िले में। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद खीर गंगा जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में एक ट्रैक भी है। अब ये जो खीर गंगा ट्रैक है ना, इस ट्रैक के लिए जो है लोग अक्सर जाते हैं ट्रैकिंग के लिए यहाँ पर, और ये पार्वती वैली में जो है वो मुख्य रूप से आता है, कुल्लू ज़िले में जो है वो पड़ता है। आपने ध्यान रखना है कि खीरगंगा के अलावा पार्वती जो नदी है वो ब्यास की सहायक नदी है, और ये खीरगंगा जो है ना ये हॉट वाटर स्प्रिंग भी है, यानी कि पानी का एक स्रोत भी है जहाँ पर गर्म पानी निकलता है। परंतु कहा जाता है कि ये इतना ज़्यादा गर्म पानी नहीं होता जितना मणिकर्ण का पानी होता है। मणिकर्ण का पानी बोलते हैं कि ज़्यादा गर्म जो है वो होता है एज़ कम्पेयर टू खीरगंगा वाटर। रास्ते में ही कसोल भी आता है, तो कसोल जो है ये भी कुल्लू में ही पड़ता है। कसोल के अलावा वशिष्ठ हो गया, ये भी कुल्लू में पड़ता है। मणिकर्ण हो गया, ये भी कुल्लू में पड़ता है। तो ये सारे स्प्रिंग जो हैं वो कुल्लू में ही पड़ते हैं जो मैंने बताए। और तत्तापानी स्प्रिंग है जो कि मंडी में जो है वो पड़ता है, तो उसके बारे में मंडी आप ध्यान रखना कि मंडी में ये पड़ता है। बस यहाँ से इतना रिवाइज कर लिया तो वो काफ़ी है, एग्ज़ाम में वो आपकी काफ़ी हेल्प कर देगा अगर स्प्रिंग पूछे गए पानी के। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं। बोलते हैं वेयर इज़ बाल बालिका आश्रम एट शिमला। तो बोलते हैं कि शिमला में बाल बालिका आश्रम जो है वो कहाँ पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस हम सिर्फ न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, किताबों में पढ़ने को नहीं मिलते। तो बाल बालिका आश्रम जो है, ये आश्रम जो है वो कहाँ पर स्थित है। ये आश्रम जो है ये शिमला में स्थित है। अब ये सारे के सारे ऑप्शन शिमला के ही है, तो ये टूटीकंडी में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर, टूटीकंडी। अगर आपको जानकारी हो तो शिमला में जो है वो टूटीकंडी में जो बस स्टैंड, नया बस स्टैंड जो है ना ISBT, वो टूटीकंडी में ही स्थित है। टूटीकंडी शिमला में जो है ये बाल बालिका आश्रम स्थित है। एक्चुअली में ये बहुत टाइम पहले जो था वो न्यूज़ में आया था, शायद पिछले साल मई के महीने में ये न्यूज़ में आया था। क्यों न्यूज़ में आया था? क्योंकि यहाँ पर जो था ना आग लग गई थी। अब ये टूटीकंडी के जंगलों के साथ स्थित है, जंगलों में आग लगी तो इसके समीप भी जो था वो आग आकर पहुँच गई थी और बहुत सारे लोगों को यहाँ से रेस्क्यू जो था वो करना पड़ा था। यहाँ से उनको बचाकर जो था वो कहीं और शिफ्ट करना पड़ा था, उस टाइम की बात है। ये बाल बालिका आश्रम जो था वो टूटीकंडी में स्थित हुआ। अभी बाल बालिका की बात हो रही है ना, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा एक योजना चलाई गई है जहां से बेसहारा लोगों को जो है वो, जो लोग इस तरह से रहते हैं जिन लोगों का कोई नहीं है, उनको सहायता मिलेगी। तो वो योजना कौन सी है, उस योजना के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी आपको होनी चाहिए। अब देखो, ये योजना है मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना। ये जो मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता योजना है या फिर मुख्यमंत्री सहायता कोष है, ये कोष भी बनाया गया है सरकार के द्वारा एक। तो ये 1 जनवरी 2023 को जो था वो लॉन्च किया गया था, ये आपने ध्यान रखना है। और ये भी आप साथ में ध्यान रखिए कि
हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है वो जो लोग अनाथालय में रहते हैं, वृद्धाश्रमों में रहते हैं, उन जो या फिर कोई निराश्रित महिला है, उन लोगों को त्योहार भत्ता यानी कि जो फेस्टिवल अलाउंस होता है, त्योहार भत्ता होता है, वो देने का भी घोषणा की है। तो 500 रुपया त्योहार भत्ता देने की घोषणा की है। और मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष में जो है वो 101 करोड़ की धनराशि से जो था वो ये स्थापित किया गया था कोष, ये भी ध्यान रखें। और साथ में ध्यान रखें कि जो हिमाचल प्रदेश में अनाथ और वृद्धाश्रमों में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए जो है वस्त्र अनुदान भी देने की घोषणा की है। यानी कि 10,000 रुपया उनको वस्त्र अनुदान दिया जाएगा। इसमें से 5,000 रुपया गर्मियों के कपड़े खरीदने के लिए और 5,000 रुपया सर्दियों के कपड़े खरीदने के लिए ये अनुदान देने की घोषणा की गई है। तो ये आपने सारा ध्यान रखना है यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हेन हिमाचल प्रदेश वाज फॉर्म्ड इन 1948 विच वाज द स्मॉलेस्ट प्रिंसली ठकुराइन टू ज्वाइन इट। तो बोलते हैं कि जब 1948 में हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था तो उस समय इसे ज्वाइन करने वाली, इसमें मिलने वाली सबसे छोटी ठकुराइन या रियासत कौन सी थी। तो आपने ध्यान रखना है कि जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया तो उस टाइम यहाँ पर शिमला हिल्स के जो था वो 26 प्रिंसली स्टेट मिलाए गए थे और महासू डिस्ट्रिक्ट जो था वो बनाया गया था। अब 26 प्रिंसली स्टेट जो बनाए गए थे, इनमें से सबसे छोटी ठकुराइन जो थी वो कौन सी थी, वो थी कुठार ठकुराइन। ऑप्शन ए सही आंसर है। इसका एरिया कितना था, इसका एरिया 1 स्क्वायर मीटर था। 1 स्क्वायर मीटर जो था वो इसका एरिया था। कई बार हो सकता है एरिया पूछ लिया जाए, तो 1 स्क्वायर मीटर आपने इसका एरिया ध्यान रखना है। पहली भी हमने जब बुशहर की बात की है ना कभी, तो मैंने बताया है कि बुशहर सबसे बड़ी हुआ करती थी इन 26 प्रिंसली स्टेट में। इसका एरिया 3,651 स्क्वायर मीटर जो था वो हुआ करता था। ये आपने ध्यान रखना है, 3,651 स्क्वायर मीटर जो था वो इसका एरिया था। और भी बहुत सारी ठकुराइनें यहाँ पर थी। अगर मैं एक एक का एरिया बताऊं तब तो शायद नहीं जस्टिफाई होगा, परंतु हाँ, हम एक बार सभी ठकुराइनों के नाम ज़रूर जान सकते हैं। जैसे कि एक कुठार ठकुराइन थी, जुंगा ठकुराइन थी, धामी ठकुराइन थी, कोठी, ठियोग, घुंड, रतेश, बलसन, भागल, कुनिहार, मंगल, भगाट, बीजा, कुमारसेन, कनेटी, देलट, मस्थान, जुब्बल, ढाडी, राविनगढ़, बाजी और महलोग, सांगरी, दारकोटी, थरोच, ये सारी ठकुराइनें हुआ करती थी। तो ये सभी नाम नहीं पता होने चाहिए आपको, बस एक बार सुने हो ना आपने तो एग्जाम में ना क्वेश्चन अजीब नहीं लगते, क्वेश्चन ऐसे नहीं लगते कि बहुत आउट ऑफ सिलेबस कहीं से आ गए हैं। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी स्थापना जो था वो राजा सूरतचंद के द्वारा की गई थी, ये भी आपने ध्यान रखना है। और यहाँ से इतनी जानकारी अगर याद रह गई तो वो मेरे हिसाब से बहुत है, इतना ही काफ़ी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोलते हैं विच पास ज्वाइन लाहौल टू लद्दाख। तो बोलते हैं कौन सा दर्रा लाहौल को लद्दाख से जो है वो जोड़ता है। अब देखो, कुछ ऐसे दर्रे हैं जो हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों को हिमाचल प्रदेश के ही जिलों से जोड़ेंगे, परंतु एक दर्रा ऐसा भी है जो हिमाचल प्रदेश को जो है लद्दाख या लेह लद्दाख से जो है वो जोड़ेगा। तो वो दर्रा कौन सा है। हम पहले बात करते हैं यहाँ पर दराती दर्रे की। दराती दर्रा जो है वो किसको किसके साथ जोड़ता है, आपने ध्यान रखना है कि ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है और चंबा को पांगी के साथ जो है ये जोड़ता है। ऑप्शन में दुलची दर्रा भी दिया गया है। दुलची दर्रा जो है ये मंडी को कुल्लू के साथ जोड़ता है। तो ये दो दर्रे तो आपने बिल्कुल एग्जैक्टली पढ़े हुए हैं क्वेश्चन भी, तो ये दोनों दर्रे आप कैंसिल कर दीजिए। 2 दर्रे बच के, एक जालसू दर्रा बच गया, एक बारालाचा दर्रा बच गया। जालसू दर्रा जो है ये चंबा को कांगड़ा के साथ जोड़ता है, ये भी आप ध्यान रखें कि ये चंबा को कांगड़ा के साथ जोड़ता है। अब बारालाचा दर्रा उसको किसके साथ जोड़ता है, तो बारालाचा दर्रा जो है ये जोड़ेगा हिमाचल प्रदेश के लाहौल को लेह के लद्दाख से। ये बारालाचा दर्रा जो है ये आता है लगभग 4,850 मीटर की ऊंचाई पर। अगर हम फीट में बात करें तो 15,910 फीट की ऊंचाई पर जो है ये आता है। और आपने साथ में यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये झांसकर रेंज में जो है वो आता है। कौन सी रेंज में आता है, झांसकर रेंज में आता है। और लाहौल जो हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, लद्दाख के एक डिस्ट्रिक्ट के लद्दाख के साथ जो है वो इसको कनेक्ट करता है। तो ये 4 दर्रे यहाँ से हो गए, बारालाचा, दुलची, जालसू, दराती, इनको ध्यान रख लीजिए आप, ये काफ़ी हैं। और यहाँ से हम एक दर्रा मैं आपसे पूछ लेता हूँ, वो आप कमेंट करके जो है वो बता देना। एक है आपके पास दर्रा कुगती दर्रा, ये किसको किसके साथ जोड़ता है। बहुत ही आसान दर्रा है, परंतु ये पता लगाना या याद रखना कई बार डिफ़िकल्ट हो जाता है कि किसको किसके साथ जोड़ता है। कमेंट करके बता दीजिए, याद भी रह जाएगा और एग्ज़ाम में हेल्प भी मिल जाएगी।
अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं शाहजहां यूज्ड द टर्म शेर अफगान फॉर विच रूलर ऑफ गुलेर। तो बोलते हैं कि शाहजहां ने गुलेर के किस राजा के लिए जो था वो शेर अफगान शब्द का प्रयोग जो था वो किया था। शाहजहां ने जो था वो गुलेर के एक शासक को शेर अफगान कह के भी जो था वो संबोधित किया था, या फिर शेर अफगान का टाइटल जो था वो दिया था, इस तरह से आप कह सकते हैं। तो अब ये कौन सा शासक था? गुलेर का। गुलेर का एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था मान सिंह। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। मान सिंह ये गुलेर का शासक था। इसको शाहजहां ने जो था वो शेर अफगान कह के जो था वो संबोधित किया था। अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए ना आपसे कि किस मुगल शासक ने जो था वो मान सिंह को शेर अफगान कहा था, तो ध्यान रखना है कि शाहजहां ने कहा था। किसने कहा था जी? शाहजहां ने कहा था। और अगर आपसे कुछ और क्वेश्चन पूछ लिया जाए गुलेर के बारे में, तो आपने ध्यान रखना है कि गुलेर रियासत जो थी, इसका जो स्थापना जो थी वो किसके द्वारा की गई थी? वो इस रियासत की स्थापना जो था वो राजा हरिचंद के द्वारा की गई थी। राजा हरिचंद ने जो था वो इस रियासत की स्थापना की और लगभग 1405 ईस्वी में इस रियासत की स्थापना की गई थी। आपने ये भी ध्यान रखना है कि गुलेर रियासत के एक राजा हुए रामचंद, जिनका नाम था, इन्होंने मुगलों की सहायता की। क्यों सहायता की मुगलों की? ताकि वो कांगड़ा के राजा जयचंद को जो है वो पकड़वा सके। और अकबर जो था वो उस टाइम मुगल शासक हुआ करते थे। तो यह ध्यान रखें कि गुलेर के राजा रामचंद अकबर के समकालीन थे। और आपने ध्यान रखना है कि कांगड़ा के राजा के विद्रोह को दबाने के लिए एक सेना भेजी गई थी, जिसमें रामचंद के बाद जो राजा आए जगदीश चंद, उन्होंने भाग नहीं लिया था। उन्होंने सहायता करने से या फिर भाग लेने से मना कर दिया था। फिर रूपचंद आए, उन्होंने क्या किया? उन्होंने मुगलों की मदद जो था वो की थी। और रूपचंद जो था वो जहांगीर के समकालीन थे। और उसके बाद आए मानसिंह। मानसिंह जो था ये काफ़ी बहादुर थे। मानसिंह काफ़ी बहादुर थे और इनको जो था वो शाहजहां ने जो था वो शेर अफगान की उपाधि जो था वो दी थी। मानसिंह ने जो था वो मानगढ़ का किला भी बनवाया था। और इसकी मृत्यु जो था वो कहाँ पर हुई थी? 1661 में इसकी मृत्यु जो था वो बनारस में हुई थी। ये ध्यान रखना, इसकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बनारस में इसकी मृत्यु हुई। तो ये आपने गुलेर रियासत के बारे में जान लिया, जो भी इम्पोर्टेंट था। इसके अंतिम शासक नहीं जाने, वो जान लीजिए, वो थे राजा भूप सिंह। इसके पहले शासक, अंतिम शासक, अकबर के समकालीन किस राजा ने हेल्प की? कौन जहांगीर का समकालीन था? कौन शाहजहां का समकालीन था? वो सारे क्वेश्चंस आपको पता चल गए और ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द चूड़ चांदनी की धार लाइज इन विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि चूड़ चांदनी की धार हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के किस क्षेत्र में आती है? तो आपको ध्यान हो कि कुछ दिन पहले आपने क्या पढ़ा था कि हिमाचल प्रदेश की एक ऐसी नदी है जो सिरमौर को दो भागों में जो है बांट देती है। वो कौन सी नदी आपने पढ़ी थी? अगर आपको एग्जैक्टली याद हो तो वो आपने गिरी नदी पढ़ी थी। गिरी नदी जो है ये सिरमौर को जो है वो दो भागों में जो है वो बांट देती है। और सिसगिरी और ट्रांसगिरी ये दो इक्वल पार्ट जो है वो बन जाते हैं। तो चूड़ चांदनी का जो क्षेत्र है ना, ये ट्रांसगिरी क्षेत्र में आता है। कहाँ पर आता है? ट्रांसगिरी क्षेत्र में आता है। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कीजिए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। चूड़धार इसको कहते हैं, ये चूड़ चांदनी है। इसको पॉपुलरली चूड़ चांदनी की धार भी कहा जाता है, चूड़धार को। और ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पड़ती है। आपने ध्यान रखना है कि ये बाउंड्री भी फॉर्म करती है शिमला और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के बीच में। और ट्रांसगिरी रीजन जो है, ये रीजन में जो है ये चूड़धार या फिर चूड़ चांदनी की धार जो है वो आती है। ये यहाँ से ध्यान रखें सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में किस तरह से जो है ये आती है। और अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना कि गिरी नदी जो है ना, गिरी नदी किस डिस्ट्रिक्ट को जो है वो दो भागों में डिवाइड करती है, या फिर सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को कौन सी नदी दो भागों में डिवाइड करती है? तो गिरी नदी करती है। गिरी जो है वो यमुना की सहायक नदी है। तो ये आपने अलाइड में जो एक पेपर था प्रीवियस ईयर का उसमें पढ़ा था और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, परंतु ये क्वेश्चन नया है। ये यहाँ पर है ना क्वेश्चन, ये नया है। पूछा क्या गया था? पूछा गया था कि सिरमौर को कौन सी नदी दो भागों में डिवाइड करती है, और ये क्वेश्चन यहाँ से नया हो गया। मिशन एलाइड का हमने पार्ट 6 डिस्कस किया था, वहाँ पर हमने क्वेश्चन पढ़े थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बता दीजिए कि इन विच वैली आर द टाउन ऑफ सनावर, डकसाएं एंड कसौली सिचुएटेड। कि सनावर, डकसाएं और कसौली शहर किस घाटी में जो है वो पढ़ते हैं। लास्ट टाइम मिशन एलाइड के पार्ट नंबर 6 में हमने पढ़ा था।
और पार्ट 6 डिटेल से देखना होगा तो उसको देख लेना अगर अभी तक नहीं देखा है। बाकी आपने अगर टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया ना तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से सर्च करना @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। PDF आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी और वहाँ पर बाकी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर की कटिंग्स, अपडेट, हर एक चीज़ वहाँ पर मिल जाएगी जो एग्जाम में आपकी हेल्प करेगी। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।